गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। क्रैक यूपीएससी एग्जाम यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज है 10 मई और 10 मई 2021 के रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और हाँ मित्रों, हमने ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन द हिंदू, पीआईबी, इंडियन एक्सप्रेस, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, दैनिक जागरण जैसे इंडिया के लीडिंग न्यूज़पेपर में से लिए ताकि आपकी हर गवर्नमेंट एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण बन सके। और हाँ मित्रों, आपके नॉलेज में इंक्रीमेंट लाने के लिए और साथ ही में देश और दुनिया में रोज बरोज कैसी घटनाएं घटती है इन सब के बारे में जानने के लिए भी मित्रों ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकते हैं। और अगर मित्रों आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और साथ ही में मित्रों बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। मित्रों, हाल ही में विश्व पक्षी प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो मित्रों इसका आंसर है 8 मई। तो मित्रों हर साल 8 मई को यूनाइटेड नेशंस के द्वारा विश्व प्रवासी पक्षी दिन मनाया जाता है। अब ये मनाया क्यों जाता है? तो मित्रों जितने भी प्रवासी पक्षी होते हैं उनकी सुरक्षा में जागरूकता लाने के लिए मित्रों हर साल 8 मई को यह मनाया जाता है। और यूनाइटेड नेशन ने 2006 में विश्व प्रवासी पक्षी दिन मनाने की शुरुआत की थी। ओके, और हर साल मित्रों ये 8 मई को मनाया जाता है। इसके अलावा मित्रों 8 मई को 2 और दिन मनाया जाता है। एक है मित्रों विश्व रेड क्रॉस दिवस और दूसरा है मित्रों विश्व थैलेसेमिया दिन। यानी कि 8 मई को 3 दिन मनाया जाता है। एक मित्रों विश्व प्रवासी पक्षी दिन, दूसरा है विश्व रेड क्रॉस दिवस और तीसरा है मित्रों विश्व थैलेसेमिया दिवस। तो ये तीनों दिन याद रखना मित्रों, एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तीनों में से कोई भी एक पूछा जा सकता है। अब यूनाइटेड नेशन मनाता है तो यूनाइटेड नेशन के बारे में जान लेते हैं मित्रों। यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुई थी? तो 1945 को। यूनाइटेड नेशन का मुख्यालय कहाँ पे आया? न्यूयॉर्क में। और यूनाइटेड नेशन के प्रेजेंट टाइम पे चेयरपर्सन कौन है? तो एंटोनियो गुटेरेस यूनाइटेड नेशन के प्रेजेंट टाइम पे चेयरपर्सन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर किसके तकनीकी समूह ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है? तो मित्रों इसका आंसर है बी, सेबी। तो मित्रों हाल ही में स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसने मित्रों सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर अपनी रिपोर्ट जारी की है। मित्रों ये रिपोर्ट जो है वो सेबी के जो तकनीकी समूह है उन्होंने मित्रों उनके द्वारा जारी की गई थी। उस पैनल की अध्यक्षता किसने की थी? तो उस पैनल की अध्यक्षता नाबार्ड के जो पूर्व अध्यक्ष थे मित्रों हर्ष भानवाल, उनके द्वारा इस पैनल की अध्यक्षता की गई थी। और इस पैनल में मित्रों कुछ सिफारिश की गई थी। उन्होंने इस रिपोर्ट में कुछ सिफारिश दी है सोशल स्टॉक एक्सचेंजों के लिए, जिसमें बात करें तो कहते हैं कि कैसे हम अपनी पात्रता यानी कि लाभ के लिए और गैर लाभ जो संगठन है उन दोनों को एसएसई के दोहन करने की अनुमति देनी चाहिए। बस शर्त ये है कि उस सामाजिक इरादे और प्रभाव को प्रदर्शित करने में वो सक्षम हो सके। बराबर। और दूसरी बात करें तो कहते हैं कि धन बढ़ाने के लिए भी मोड जो है वो उपलब्ध कराना चाहिए। एसएससी के लिए क्षमता निर्माण कोष भी बनाना चाहिए। मित्रों यह कोष 100 करोड़ रुपए का है। ओके, और यह फंड मित्रों नाबार्ड के तहत ही दिया जाना चाहिए ताकि क्या हो सके कि मित्रों जो एक्सचेंज और जो सिडबी है दोनों अन्य विकास एजेंसियों को इस फंड के योगदान के लिए भी कहा जा सकता है। अब मित्रों इस क्वेश्चन में हमने पढ़ा कि सोशल स्टॉक एक्सचेंज, तो एक्चुअल में ये सोशल स्टॉक एक्सचेंज है क्या? तो मित्रों यह भारत में एक उपन्यास अवधारणा है और इस तरह के एक बाजार का उद्देश्य निजी और जो भी गैर लाभदायक क्षेत्र है उनके प्रदाताओं के उनके लिए अधिक पूंजी चैलेंजिंग करने का सेवा करना है। मतलब कि जितने भी गैर संगठन जो गैर लाभकारी संगठन है, मतलब जो एनजीओ होते हैं, मतलब जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती, ऐसी जो कंपनी होती है, ऐसे जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनको सेवा प्रदान करने के लिए मित्रों ये स्टॉक एक्सचेंज है। मित्रों इसका प्रस्ताव के अनुसार हम बात करें तो एसएसई को मौजूदा जो स्टॉक एक्सचेंज है जैसे कि बीएसई है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, उनके भीतर ही रखा जा सकता है। ओके, तो मित्रों ये सेबी के द्वारा दिया गया था। और प्रेजेंट टाइम पे मित्रों सेबी के हेड कौन है? तो अजय त्यागी प्रेजेंट टाइम पे सेबी के हेड है। और मित्रों सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ पे आया है? तो मुंबई में सेबी का हेडक्वार्टर आया है। ओके,
और मित्रों ये सेबी कार्य क्या करती है, तो मित्रों स्टॉक जो सेबी है वो कार्य क्या करती है कि जो शेयर मार्केट होते हैं वो शेयर मार्केट के बाजारों पर वो क्या करती है, अपना नियंत्रण रखती है। ओके, कि कोई भी गड़बड़ी ना हो सके, इसीलिए सेबी का गठन किया गया है। और सेबी का गठन कब किया गया था, तो मित्रों 1992 के आसपास के दौरान सेबी का गठन किया गया था। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लुम्पी स्किन डिजीज एक वायरल बीमारी है जो किसमें लंबे समय तक रूढ़ता का कारण बनती है, तो मित्रों इसका आंसर है डी, मवेशी और भैंस। तो मित्रों ये एक प्रकार की स्किन डिजीज वायरस है जो मवेशियाँ होती है, जो भैंसें होती है, उनमें लंबे समय तक मित्रों पाई जाती है। अब ये वायरस किसके द्वारा आती है, तो मित्रों पॉक्स का नाम का एक वायरस है, पॉक्स वायरस के द्वारा ये लंपी स्किन वायरस जो है ये पाया जाता है बीमारी, बराबर। और मित्रों ये लंपी स्किन डिसीज है वो कहाँ पे पाया गया था सबसे पहले, तो मित्रों अफ्रीका और जो पश्चिम एशिया के कुछ हिस्सों हैं उनमें वो पाया जाता है। फर्स्ट टाइम इसे कब खोजा गया था, इस वायरस की खोज कब की गई थी, तो 1929 को मित्रों इस वायरस की खोज की गई थी। और एशिया में हम बात करें तो एशिया में सबसे पहले मित्रों बांग्लादेश में यह वायरस पाया गया था। और भारत में हम बात करें तो भारत में भी अगस्त 2019 को यह वायरस उड़ीसा में पाया गया था पहली बार। ओके गाइस, तो लंपी डिसीज वायरस है मित्रों, इसके बारे में आप ध्यान रखना क्योंकि ये एक नया वायरस है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्योंकि एग्जाम में मित्रों ये कोविड-19 पे हमने बात की तो इबोला वायरस, इन सब के बारे में अक्सर एग्जाम में आता है। तो ये एक नया डिजीज वायरस है, स्किन डिजीज वायरस है लंपी, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखना कि इंडिया में कब इसकी खोज की गई थी और पहली बार एशिया में कब आया और वर्ल्ड में पहली बार कहाँ पे इसकी खोज की गई, ये तीनों बात आप ध्यान रखना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में ग्लोबल मीथेन असेसमेंट रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है, तो मित्रों इसका आंसर है BUNEP यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा हाल ही में ग्लोबल मीथेन असेसमेंट रिपोर्ट जो है वो जारी की गई थी। अब ये रिपोर्ट जारी करने क्यों की गई थी, मतलब ये रिपोर्ट जारी क्यों की गई थी, तो मित्रों मीथेन उत्सर्जन को कम करने के लिए लाभ और लागत शीर्षक वाली ये रिपोर्ट जो है उनके द्वारा जारी की गई थी। ओके, और मित्रों जो रिपोर्ट जारी की गई थी ग्लोबल मीथेन असेसमेंट रिपोर्ट, इसमें क्या चिंताएं बताई गई है, तो मित्रों इसमें बताया गया है कि मानवीय के कारण मीथेन उत्सर्जन जो है वो तेजी से बढ़ रहा है। वर्तमान में किसी भी समय की जो तुलना है ना उसमें रिकॉर्ड रखने के बाद 1980 के दशक में यह रिपोर्ट जो है वो शुरू की गई थी। नोवेल कोरोना वायरस जो रोग है उनकी महामारी के दौरान मित्रों कार्बन डाइऑक्साइड को जो स्तर है वो गिरा दिया गया था। मतलब हम पिछले साल देख सकते हैं कि भाई लॉकडाउन लगाया गया था जिसकी वजह से क्या हुआ था कि प्रदूषण इतना बड़ा नहीं हुआ था, कार्स चलनी बंद हो गई थी, गाड़ियाँ चलनी बंद हो गई थी, जिसकी वजह से क्या है कि वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड वायु की कमी हमें देखने को मिली थी। पर जो मीथेन वायु है वो भी मानव के द्वारा ही उत्सर्जित किया जाता है। हालांकि मित्रों वायुमंडल में पिछले साल के रिकॉर्ड तक मीथेन वायु जो है वो सबसे ऊंचे तक पहुंच गया था। ओके, और इसीलिए मित्रों यह जो है ये कारण बताया गया है। और ग्रीन हाउस गैस में अत्यंत शक्तिशाली जो कोई गैस है तो वो मीथेन ही है मित्रों। ओके, और यह कारण मित्रों यूएनईपी के द्वारा बताया गया था। अब यूएनईपी ने बताया तो यूएनईपी के बारे में जान लेते हैं मित्रों। यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 1972 में मित्रों इसकी शुरुआत हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो केन्या के नैरोबी में है इसका हेडक्वार्टर। और प्रेजेंट टाइम पे इसके हेड कौन है, तो इगर एंडरसन प्रेजेंट टाइम पे यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के हेड है। ओके गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ई संजीवनी ओपीडी हाल ही में किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो मित्रों इसका आंसर है ए, सीडेक के द्वारा। तो मित्रों हाल ही में सीडेक के द्वारा ई संजीवनी ओपीडी है जो शुरू किया गया था। मित्रों हमारे जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री है डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह और मित्रों सीडेक, इन दोनों ने मिलकर मित्रों मोहाली में इसकी शुरुआत की गई थी। ओके, और ये काम क्या करेगा, तो मित्रों यह काम भारत के जो भी नागरिक हैं उनको मुफ्त में परामर्श प्रदान करेगा। कोविड-19 से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है और जो भी हॉस्पिटल की जानकारी इन सब के बारे में और ओपीडी के बारे में आप सबको
बताएगा कि भाई जानकारी प्रदान करेगा, इसके लिए ये इसकी संजीवनी शुरू की गई है। ओके, अब सीडे के द्वारा मित्रों इसकी शुरुआत की गई है, तो सीडे के बारे में जान लेते हैं मित्रों। एग्जाम में सबसे पहले सीडे का फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। कंप्यूटर का जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंप्यूटर के, तो मित्रों इसमें सबसे पहले सीडे का फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जाता है। तो सीडे का फुल फॉर्म क्या है मित्रों? तो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, ऐसा है इसका फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना कब हुई? तो 1988 में मित्रों सीडे की स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो मित्रों पुणे में है इसका मुख्यालय, महाराष्ट्र के पुणे में है इसका मुख्यालय। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा किस राज्य सरकार को प्रायोगिक रूप से ड्रोन के द्वारा वैक्सीन डिलीवरी की मंजूरी दे दी गई है? तो मित्रों इसका आंसर है बी, तेलंगाना। तो मित्रों हाल ही में हमारे जो नागरिक उड्डयन मंत्रालय हरदीप सिंह पुरी, मंत्रालय के जो मंत्री हरदीप सिंह पुरी, इनके द्वारा मित्रों तेलंगाना राज्य में ड्रोन के द्वारा मित्रों क्या है वैक्सीन जो है उनकी डिलीवरी के लिए मंजूरी दे दी गई है। अब मित्रों हमारे जो नागरिक उड्डयन मंत्रालय और हमारे जो बात करें हम, तो कहते हैं कि नागर विमान मंत्रालय, उन्होंने मित्रों तेलंगाना सरकार को टीकों की डिलीवरी के लिए प्रायोगिक धोरण से उनको छूट दे दी गई है। और मित्रों अभी जो कोविड-19 की जो सिचुएशन है उनको देखते हुए जब ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन लोगों तक पहुँचे, इसके लिए मित्रों एक नया इनिशिएटिव जो है वो शुरू किया गया है। और प्रेजेंट टाइम पे हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? तो मित्रों हरदीप सिंह पुरी प्रेजेंट टाइम पे हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री और शहरी आवास मंत्री भी यही है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डीसीजीआई ने आपातकालीन उपयोग के लिए किसके द्वारा विकसित एक एंटी कोविड दवा को मंजूरी दी है? तो मित्रों इसका आंसर है डी, डीआरडीओ के द्वारा। तो मित्रों हाल ही में डीआरडीओ के द्वारा एक कोविड-19 के लिए एक एंटी कोविड-19 दवा विकसित की गई है। और इसी दवा को मित्रों डीसीजीआई यानी कि ड्रग्स कंट्रोलर ऑफ जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा मित्रों हाल ही में इसकी मंजूरी दी गई है। ओके, और मित्रों डॉक्टर रेड्डीज जो लेबोरेटरीज है हैदराबाद स्थित, उन्होंने मित्रों इसके साथ मिलकर रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ के प्रयोगशाला इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एवं एलाइन साइंस के द्वारा इन दोनों ने साथ मिलकर, मतलब कि जो डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी है और डीआरडीओ की जो खुद की जो प्रयोगशाला है इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंस, इन दोनों ने मिलकर मित्रों ये दवा जो है वो बनाई है मिला। और हमारे डीजीसीआई के द्वारा उन्हें मंजूरी भी मिल गई है। अब डीआरडीओ के द्वारा बनाई गई है, तो डीआरडीओ के बारे में जान लेते हैं मित्रों। डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या है मित्रों? तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई? तो 1958 में। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो न्यू दिल्ली में। और डीआरडीओ के प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन कौन है? तो जी सतीश रेड्डी डीआरडीओ के प्रेजेंट टाइम पे चेयरपर्सन है। और डीआरडीओ का मोटो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो डीआरडीओ का मोटो क्या है? तो बलस्य मूलम विज्ञानम, यह डीआरडीओ का मोटो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारत कौन से वे विज्ञान मंत्री स्तरीय वैश्विक मंच में भाग लेगा? तो मित्रों इसका आंसर है सी, थर्ड। तो मित्रों भारत जो है वो थर्ड विज्ञान मंत्री स्तरीय वैश्विक जो मंच है उसमें भाग लेगा। तो मित्रों हमारे जो स्वास्थ्य एवं पर्यावरण कल्याण मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री और पृथ्वी विज्ञान जो मंत्री है डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, वो मित्रों आर्कटिक क्षेत्र में अनुसंधान और सहयोग पर चर्चा करने के लिए जो वैश्विक मंच बनाया गया है, तो उसके तीसरे विज्ञान मंत्री स्तरीय बैठक में भाग लेंगे। ओके, और इस साल मित्रों 2021 की विषय क्या है मित्रों? आर्कटिक साइंस जो मिनिस्ट्रियल जो मीटिंग्स होने वाले उनका वो किस विषय पर चर्चा करेंगे? तो मित्रों ज्ञान फॉर अ सस्टेनेबल आर्कटिक, उस विषय पर मित्रों अब इस बैठक में चर्चा होगी। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन बने? तो मित्रों इसका आंसर है अनुपम खेर। तो मित्रों हाल ही में अनुपम खेर को एक शॉर्ट मूवी है हैप्पी बर्थडे, उनके लिए मित्रों उनको न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के तौर पे मित्रों नवाजा गया है। और मित्रों इस अवार्ड की शुरुआत कब हुई थी? तो मित्रों इस अवार्ड की शुरुआत हुई थी 2010 में। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो मित्रों
आज के बारे में आज हम एक फैक्ट के बारे में बात करते हैं। जो फैक्ट है मित्रों, जिस मुद्दे पर है, उस मुद्दे का नाम है मित्रों पुलियार समुदाय। तो आज हम बात करेंगे पुलियार समुदाय के बारे में। मित्रों, यह समुदाय तमिलनाडु में पाया जाता है। तमिलनाडु में अनामलाई टाइगर रिजर्व है, उनकी जो सीमा के भीतर जो पुलिया समुदाय है, उनको मित्रों आदिवासी बस्तियां स्थानिक देवता विराजटन अपने वार्षिक उत्सव की तैयारी में है। अब ये न्यूज में क्यों है मित्रों? तो मित्रों पुलिया जिसे हम कहते हैं, पुलिया कहते हैं, कोई लोग उसको होलिया भी कहते हैं, चेरा माँ भी कहते हैं, वो मित्रों केरल, कर्नाटक और ऐतिहासिक जो तमिलनाडु है उनमें पाए जाने वाला एक सामाजिक समूह है। पुलियास जो है उनको संगीत, शिल्प कौशल्य और कुछ नृत्यों के लिए विख्यात भी किया जाता है। जो कोलम थुलेलाल और जो मुड्डी अट्टम या बाल नृत्य में वो लोग शामिल होते हैं। और मित्रों महात्मा अनायकाली को पुलिया राजा के तौर पे कहा जाता है, क्योंकि मित्रों महात्मा जो अनायकाली है उन्होंने मित्रों पुलिया समुदाय को आगे लाने के लिए बहुत ही अच्छा कामकाज किया है। उन्होंने उनके लिए इस समुदाय को देश और दुनिया में आगे बढ़ने के लिए उन्होंने बहुत ही काम किया है। ओके, तो ये एक फैक्ट है मित्रों। कभी कभी हम क्या करते हैं कि ऐसे फैक्ट लाते हैं ताकि आपके नॉलेज में भी इंक्रीमेंट मिले, आपको भी पता चले कि भाई हमारे देश में भी ऐसे समुदाय होते हैं, बाहर के देशों में भी कुछ कुछ ऐसी बातें होती जो मैं अक्सर इस वीडियो के लास्ट में लेकर आता हूँ। ओके गाइस, तो ऐसे फैक्ट है, एग्जाम के लिए तो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट हाँ आपके नॉलेज के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मित्रों, क्योंकि ये क्या है कि ये अननोन फैक्ट है। इनके बारे में कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते। तो जो लोग नहीं जानते उनको अच्छी तरह से मालूम पड़ जाता है, और जो लोग जानते हैं उनके उनके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ओके गाइस, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। और मित्रों अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बोल देना, ठीक है? कमेंट कर देना, मैं आपके हर कमेंट का आंसर दूंगा। थैंक यू सो मच। और अगर मित्रों आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मित्रों आपके ये वीडियो पूरा देखना आपकी नॉलेज इंक्रीमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ओके गाइज, थैंक यू सो मच।